हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम कल वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कार्यपालिका, जिसमें हमने राज्यपाल के बारे में अच्छे से जाना था। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है जो प्रदेश के चुनाव में बहुमत वाली पार्टी होती है उसका नेता। बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है मुख्यमंत्री। जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिलेंगी चुनाव में, उस पार्टी का ही किसी न किसी नेता को मुख्यमंत्री की पोस्ट पर डाल दिया जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। मैंने कल भी बताया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो काम है वो कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल को अधिकार है इस चीज का। उसके बाद राज्यपाल तो हमारी कार्यपालिका के एक हेड हो गए, मुखिया हो गए, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालक हैं। पूरे प्रदेश की कार्यपालिका से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो सभी कार्य मुख्यमंत्री करते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को वास्तविक कार्यपालक कहा जाता है। अब आप बोलेंगे कि राज्यपाल के पास क्या अधिकार है? तो राज्यपाल के पास अधिकार ये है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो उन्हें प्रत्येक चीज की जवाबदेही करेंगे। हर एक चीज, जो भी कार्य मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में कर रहे हैं उसका जो जवाब है उसके बारे में पूरी जानकारी वो राज्यपाल को देंगे। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 167 में। मतलब कि मुख्यमंत्री को सारे काम की जानकारी राज्यपाल को देनी पड़ती है। ये है बहुमत वाली पार्टी के नेता हो गए। दूसरा, राज्यपाल जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। वास्तविक कार्यपालक ये होते हैं और राज्यपाल को प्रत्येक कार्य की जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री को देनी पड़ती है। ये तो कुछ संवैधानिक बातें आ गई। अब करते हैं कुछ फैक्चुअल बातें। फैक्चुअल चीजें क्या हैं? देखिए, फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट मुख्यमंत्री थे हमारे प्रदेश के पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये 1937 में बने थे और 1939 तक ये रहे मुख्यमंत्री की पोस्ट पर। 1937 में बने और 1939 तक रहे। उसके बाद दोबारा ये आए 1946 में, 1 अप्रैल 1946 को, और ये रहे थे 27 दिसंबर 1954 तक। इस समय ये बहुत लंबे समय तक रहे। इनके बाद जो दूसरे मुख्यमंत्री बने, जो सेकंड सीएम बने, वो बने 28 दिसंबर से, मतलब इनके हटने के अगले ही दिन से 54 से संपूर्णानंद जी जो हमारे प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने। फर्स्ट थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, 1937 में बने। उसके बाद 2 साल तक लगभग 28 महीनों तक इन्होंने काम किया। उसके बाद 1946 से 1954 तक रहे हमारे, दोबारा से यही गोविंद बल्लभ पंत जी, और उसके बाद सेकंड नंबर पाए संपूर्णानंद। फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री आती हैं। फर्स्ट महिला सीएम जो है वो हमारे प्रदेश की कौन बनी है? सुचेता कृपलानी। 1963 से 1967 तक सुचेता कृपलानी। देखिए, यूपी की तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी ही थी, उसके साथ साथ पूरे भारत के किसी भी राज्य की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री भी जो है वो सुचेता कृपलानी ही है। इसके बाद सेकंड जो महिला मुख्यमंत्री बनी है वो है मायावती जी। मायावती जो है वो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रही हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक बार बनी 1995 में, फिर 1997 में, फिर 2002 में और फिर 2007 में। अब तक यूपी की सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाली महिला भी यही है, और ये पहली ऐसी महिला भी है जो मुख्यमंत्री बनी थी। सर्वाधिक बार का रिकॉर्ड भी इनके पास है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये जरूर आप याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि अभी तक सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री बने हैं वो यूपी के कौन हैं, तो वो है मायावती। उसके बाद नेक्स्ट कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो यहाँ के सीएम रहने के बाद पीएम भी बने। तो कौन है वो जो सीएम से पीएम भी बने हैं? तो फर्स्ट है उसमें चौधरी चरण सिंह जी का नाम।
ये 2 बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद ये देश के प्रधानमंत्री भी बने। और दूसरा नाम है इसमें वीपी सिंह का। वीपी सिंह जो है, इनका ये एक बहुत ही मशहूर शख्सियत रह चुके हैं यूपी की, क्योंकि इन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में ही ये प्रयागराज से, मतलब उस समय इलाहाबाद से थे, और इलाहाबाद की जो रियासत थी उसके 10 साल की उम्र में ही ये राजा थे, तो उसकी वजह से काफी फेमस थे। तो ये एक बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 1980 में, जनवरी 1980 में ये हमारे देश के पीएम बने थे। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि वो कौन से मुख्यमंत्री थे जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ किसी अन्य प्रदेश के भी रहे हैं। तो अन्य प्रदेश के सीएम भी रहे हैं, मतलब यहाँ के तो थे ही थे, उसके साथ साथ दूसरे के भी थे। तो वो थे एन.डी. तिवारी, और ये रहे थे उत्तराखंड के सीएम। कैसे? जब उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, हमारे उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो उस समय पर उनके पास कोई मुख्यमंत्री थे नहीं, तो उस समय पर मुख्यमंत्री का काम किसने संभाला था? एन.डी. तिवारी ने ही। ये उत्तराखंड के भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद देखते हैं कि अभी तक जो हमारे मुख्यमंत्री बने, उन मुख्यमंत्रियों में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे। सबसे कम उम्र के सीएम कौन थे? सबसे कम उम्र के सीएम जो अभी तक बने हैं वो हैं अखिलेश यादव। जी हाँ, सबसे कम उम्र के जो सीएम हैं अभी तक वो हैं अखिलेश यादव, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1973, और ये 2012 में बने थे। उस हिसाब से इनकी एज उस समय थी सिर्फ 39 वर्ष। तो सबसे कम उम्र के जो सीएम अभी तक हमारे प्रदेश के बने हैं वो बने हैं अखिलेश यादव। सबसे पहले थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि 1937 से 1939 तक रहे। फिर दोबारा से आए 1946 से 1954 तक रहे। उसके बाद सेकंड नंबर पर संपूर्णानंद जी, 1954 से उनका शासनकाल चला, उनका जो टाइम था वो चला। उसके बाद जो फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी बनी हमारे प्रदेश की। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ वो पूरे भारत के किसी प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। दूसरी जो मुख्यमंत्री बनी महिला मुख्यमंत्री वो थी मायावती, और मायावती जो है वो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, 1995 में, 1997 में, 2002 में और 2007 में। और सबसे पहली अनुसूचित जाति की जो पहली मुख्यमंत्री हैं वो भी मायावती हैं। उसके बाद जो आते हैं जो लोग हमारे प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, उसके साथ साथ वो देश के प्रधानमंत्री भी बने, तो उनमें पहला नाम आता है चौधरी चरण सिंह का। ये 2 बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद ये देश के पीएम बने। और दूसरा नाम आता है वीपी सिंह का, जिनके बारे में मैंने बताया कि ये इलाहाबाद की रियासत के जो राजा बन चुके थे, वो सिर्फ 10 साल की एज में बने थे। तो वीपी सिंह जो है 1980 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। जो अपने साथ साथ यूपी के साथ साथ जो दूसरे प्रदेश के भी सीएम रहे वो थे एन.डी. तिवारी। ये उत्तराखंड के सीएम रहे थे जिस समय पर उत्तराखंड अलग हुआ था। सबसे कम उम्र के सीएम जो अभी तक हैं वो हैं अखिलेश यादव। अब इस समय पर जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन से नंबर पर हैं उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि कौन है सीएम, लेकिन जो कितने नंबर के सीएम है ये किसी को भी नहीं पता होगा, मतलब बहुत कम को पता होगा, और क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो ये वर्तमान में 32वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ये हैं योगी आदित्यनाथ। ये 32वें नंबर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ये जो है विधान परिषद के सदस्य हैं, ना कि विधानसभा के। ये सवाल आ जाता है कि कौन से मुख्यमंत्री जो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, विधानसभा के नहीं रहे हैं, तो वो है योगी आदित्यनाथ। तो ये हमारा एक मेन पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं आगे। इसके बाद हम देखते हैं व्यवस्थापिका। लेजिस्लेटिव। देखिए हमारे प्रदेश में जो व्यवस्थापिका जो हमारी व्यवस्था है वो है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय मतलब 2 सदन है, द्विसदनीय व्यवस्था है। 2 सदन कौन कौन से हैं? एक है विधान परिषद और एक है विधानसभा।
दो सदन द्विसदनीय व्यवस्था, दो सदन कौन कौन से, एक विधान परिषद और एक विधानसभा, जो दोनों की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1937 में। इसकी भी और इसकी भी। विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं और विधानसभा को निम्न सदन बोलते हैं। इसमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या वो है 100 और विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 403 प्लस 1 क्यों लिखा है ये अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। पहले हम विधान परिषद पे आते हैं। विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो 100 हैं। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कैसे ये आते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो इनमें से 1/3 सदस्य जो हैं वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। सदस्य विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। बाकी के 1/3 सदस्य हैं वो स्थानीय सरकार चुनती है। 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं और बाकी के 1/6 को दो पार्ट्स में बांटा गया है, 1/3 और 1/3। तो उन 1/3 में से जो 1/3 हैं वो राज्य के स्नातकों के द्वारा चुने जाएंगे और बाकी के 1/3 अध्यापकों के द्वारा चुने जाएंगे। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। 1/3 विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 स्थानीय सरकारों के द्वारा चुने जाते हैं, 1/6 राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं और 1/6 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1/3 और 1/3। तो एक 1/3 स्नातकों के द्वारा और एक जो हमारे प्रदेश में जो अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो ये कुछ इनके सदस्यों के चुनने की वो है, किस तरीके से चुने जा रहे हैं। इनका कार्यकाल जो होता है, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 वर्ष का होता है। जैसे राज्यसभा में होता है ना, सेम टू सेम है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, तो इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये चीज ध्यान देने योग्य है कि ये पूरा प्रोसेस 1/3 विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, 1/3 स्थानीय सरकारों के द्वारा, 1/6 जो है वो राज्यपाल चुनेंगे, 1/6 को दो पार्ट्स में बांट रखा है, आधे स्नातकों के द्वारा और आधे प्रदेश के अध्यापकों के द्वारा। तो ये कुछ विधान परिषद के बारे में है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके पहले सभापति कौन थे और दूसरे सभापति कौन थे। यार इस समय पर जो हैं वो पढ़ लेते हैं। तो जो पहले सभापति थे विधान परिषद के वो थे सर सीताराम। पहले सभापति थे सर सीताराम और इस समय पर जो वर्तमान में है वो है रमेश चंद्र यादव। पहले सभापति सर सीताराम और इस समय वर्तमान में है रमेश चंद्र। तो देखिए विधान परिषद तो होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विधानसभा। विधानसभा के बारे में ज्यादा पढ़ना है क्योंकि विधान अभी बताएंगे हम कि क्यों। विधानसभा 1937 में बनी थी। सदस्य होते हैं 403 प्लस 1। ये जो 403 सदस्य हैं उनका जो चुनाव किया जाता है वो वयस्क मताधिकार प्रणाली पर किया जाता है। और ये जो एक है वो राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। इन्हें राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ये एंग्लो इंडियन के लिए सीट रहती है। तो क्या है वयस्क मताधिकार प्रणाली? क्या है कि जो भी प्रदेश का व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक की उम्र पार कर चुका होता है वो चुनाव में हिस्सा लेता है, वोट देता है और उसके बाद इन जो 403 सदस्य हैं विधानसभा के उनकी नियुक्ति करता है, जिसके हिसाब से जो है विधानसभा डिसाइड होती है। तो इनकी नियुक्ति इनडायरेक्टली जो हम लोग हैं हमारे द्वारा की जा रही है और एक को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो एग्जाम में अगर 403 का ऑप्शन है, 404 का नहीं है तो आप 403 लगाएंगे और यदि 404 का ऑप्शन है तो आप 404
4 लगाएंगे। राज्यपाल मनोनीत करते हैं उस कंडीशन में जब एंग्लो इंडियन का जो पूरा योगदान है वो होता ही नहीं है विधानसभा में। तो जब उन्हें लगता है कि कमी है तो उस समय पर राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर देते हैं। अब इसके बाद क्या है कि देखिए, वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव हो गया, लेकिन ये जो 400 की 403 है ये पूरी एक के लिए नहीं होती, ये आरक्षित भी होती है। आरक्षित कैसे होती हैं? आरक्षित का मतलब कि कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं, जिसको हम आर्टिकल 332 में पढ़ते हैं। आर्टिकल 332 के हिसाब से एससी और एसटी के लिए सीट जो है वो रिजर्व कर दी जाती हैं। एससी के लिए है 85 और एसटी के लिए है 4। ये कैसे हैं? ये इनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अनुपात में बनाई गई है। देखिए, एससी जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है एसटी के मुकाबले। एसटी की जो जनसंख्या है वो हमारे प्रदेश में लगभग 11 लाख है और पूरे प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है 20 करोड़। तो 0.9-0.7% के आसपास बन रहा है, 1% भी नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे जो सीट्स हैं एसटी के लिए वो कम है। बाकी जो मैंने एक सदस्य वाला बताया इसके बारे में आर्टिकल 333 में लिखा हुआ है, 333 में, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत करने वाले एक सदस्य के बारे में कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 333 में लिखा गया है। यहाँ पर जो आरक्षित सीट है 332 में लिखा हुआ है, एससी के लिए 85 है और एसटी के लिए 4 है। तो ये जो जनसंख्या उनकी होती है उसके अनुपात में होता है, ठीक है। इसके बाद इन सदस्यों का कार्यकाल, इन सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, जिस तरह लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। काम क्या करते हैं ये? जो राज्य सूची है और जो संवर्ती सूची है, राज्य और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का कार्य करते हैं। विषयों पर कानून बनाने का कार्य करते हैं विधानसभा के सदस्य। जो राज्य सूची है और जो संवर्ती सूची है, देखिए 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र की है, राज्य सूची राज्य की है, और संवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों के विषय होते हैं। तो इनके बारे में जो कानून है उनको बनाने का काम जो है वो कौन करते हैं, विधानसभा के सदस्य। अब आते हैं हम विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं, जो स्पीकर होगा। जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो कौन थे? देखिए, बहुत फेमस शख्सियत है, उनके नाम पर एक मुक्त विश्वविद्यालय भी है हमारे प्रदेश में। कौन है? राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन। राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन, ये प्रयागराज से संबंधित है, इसीलिए प्रयागराज में इनके नाम पर एक मुक्त विश्वविद्यालय भी खोला गया है, जो कि प्रदेश में एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। तो राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन, ये नाम आपको याद रहेगा क्योंकि आप मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से याद कर लीजिएगा, राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन। तो राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन है वो सबसे पहले हैं। उसके बाद जो अभी तक सर्वाधिक बार रहे हैं, एक तो है आत्माराम गोविंद खैर, सर्वाधिक बार मतलब ये 3 बार रहे हैं। और एक है केसरी नाथ त्रिपाठी, ये भी 3 बार रहे हैं। सर्वाधिक बार रहे हैं आत्माराम गोविंद खैर और केसरी नाथ त्रिपाठी, दोनों 3-3 बार रहे हैं। वर्तमान में कौन है? हृदय नारायण दीक्षित। इनका कार्यकाल 2017 से अब तक ही हमारे प्रदेश के सभापति रहे हैं। मतलब जो पहले सभापति बने थे वो कौन बने थे? राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन। और दूसरे जो सर्वाधिक बार रहे हैं आत्माराम गोविंद खैर, केसरीनाथ त्रिपाठी, ये दोनों 3-3 बार रहे हैं। और वर्तमान में है हृदय नारायण दीक्षित। तो ये हमारा विधानसभा का पार्ट कंप्लीट होता है। एक बार शुरू से देख लेंगे। मुख्यमंत्री के बारे में हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री जो है वो जो बहुमत वाली पार्टी है उसके नेता होते हैं। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है।
उनकी नियुक्ति के बाद जो है जो जवाबदेही है राज्यपाल को देनी है वो लिखा हुआ है आर्टिकल 167 में कि मुख्यमंत्री को अपने करे हुए सारे कामों की जो जानकारी है वो देनी पड़ेगी राज्यपाल को। दूसरे जो मुख्यमंत्री फर्स्ट मुख्यमंत्री बने थे गोविंद वल्लभ पंत बने थे। उसके बाद जो सेकंड बने संपूर्णानंद बने। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी जो कि पूरे भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। देखिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों महिला मुख्यमंत्री और राज्यपाल का रिकॉर्ड जो है वो यूपी के पास है। पहली महिला राज्यपाल भी यहीं पर बनी थी और पहली महिला मुख्यमंत्री भी यहीं पर बनी थी। उसके बाद दूसरी महिला मुख्यमंत्री जो कि सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वो है मायावती, 4 बार रही, 1995, 1997, 2002 और 2007। उसके बाद जो कुछ मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, तो वो थे 2, चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह। वीपी सिंह जो है वो मैंने बताया प्रयागराज की रियासत के, उस समय इलाहाबाद की रियासत के राजा बने थे सिर्फ 10 साल की उम्र में। उसके बाद जो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने वो कौन बने? अखिलेश यादव जी बने 39 वर्ष की आयु में। उसके पश्चात क्या आया था कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ जो दूसरे किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? वो थे एनडी तिवारी। किसके थे? उत्तराखंड के थे। उसके पश्चात हमने पढ़ा विधान परिषद यानी कि हमारा विधानमंडल जो कि हमारी व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका 2 टाइप, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद जो थी और विधानसभा दोनों बनी थी 1937 में। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 होती है और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404 होती है। जो विधान परिषद और विधानसभा है दोनों की शुरुआत हुई थी 1937 में। जो विधान परिषद के पहले सभापति थे वो थे सर सीताराम और वर्तमान में है रमेश चंद्र। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और इस समय पर जो हैं वो है हृदय नारायण दीक्षित। इसके कार्यकाल था 5 वर्ष, विधान परिषद का कार्यकाल था 6 वर्ष। उसके जो कार्य हैं विधानसभा के वो है राज्य और संवर्ती सूची के विषयों के बारे में कानून बनाना। और इनका जो आयु है, हाँ आयु रह गई है। देखिए विधानसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु डिसाइड की गई है वो है 25 वर्ष और जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनकी जो न्यूनतम आयु डिसाइड की गई है वो है 30 वर्ष। इनके सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष का होना चाहिए और इसके सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष का होना चाहिए। विधानसभा के सदस्यों की नियुक्ति 18 साल से वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा होती है जिसमें जो वोट डालने का अधिकार है वो 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों के पास होता है पूरे प्रदेश के। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा आज खत्म होता है। इसके बाद न्यायपालिका रह गया है जिसको हम उच्च न्यायालय में पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए मैंने इसमें कवर नहीं किया, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।